अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर सेंट्रियोल्स में डिस्कस किया था कि उसकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास ये ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक सिलेंड्रिकल एरे में प्रेजेंट होते हैं। आज हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पे डिस्कशन करनी है ताकि हमारा प्रीवियस टॉपिक जो है सेंट्रियोल्स पर वो मज़ीद क्लियर हो सके। तो इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को देखते हैं। अगर हम एक साथ लेके इनको चलें तो लॉन्ग जो है हमारे पास अनब्रांच सिलेंडर जो है इसका स्ट्रक्चर्स होता है। ये मीन्स सिलेंड्रिकल शेप्स के जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी जो है वो थिन जो है वो इनका स्ट्रक्चर होता है और ये लॉन्ग जो है अनब्रांच जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में प्रेजेंट होना, अनब्रांच्ड होना और सिलेंड्रिकल जो है सिलेंडर वे में प्रेजेंट होना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज एमसीक्यूज़ याद रखने हैं। अगर इनकी कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो कॉम्पोजिशन इनकी है ट्यूबुलेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, जो कि हम अपने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। दरअसल सेंट्रियोल्स की कॉम्पोजिशन हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स थी और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए हमने सेंट्रियोल्स की कॉम्पोजिशन में ट्यूबुलेंट प्रोटीन को डिस्कस किया था। तो पीछे से हमारे पास डेप्थ में अगर हम जाएं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। आप इस डायग्राम को देख के ही जाहिर है, आप इससे फेमिलियर हैं कि मैंने सेंट्रियोल्स का जो हमारे पास राइट एंगल में प्रेजेंट हमारे पास जो पेयर था उसमें से एक जो है उसको जो है मैंने यहाँ पर बनाया जो कि ज़ीरो एंगल पे प्रेजेंट था। ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं। ये वही ट्रिपलेट्स हैं जो कि 9 ट्रिपलेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो मिलके एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हमारे पास जो है ये इस तरह जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में प्रेजेंट ट्यूबुलेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और यही 9 ट्रिपलेट्स जो हैं जिनके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक ट्रिपलेट बनाने के लिए इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 ट्रिपलेट्स हैं, ये मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं। ये हमारे पास एक जो है वो ट्रिपलेट बना हुआ है और उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो शामिल हैं, 1, 2 एंड 3, यानी एक जो है वो ट्रिपलेट के लिए उसकी कॉम्पोजिशन अगर देखी जाए तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, एक मिनट, यहाँ पर टोटल 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और हर 9 ट्रिपलेट्स में जो है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो 3 जो हैं 9 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो टोटल अगर देखा जाए एक सेंट्रियोल का पेयर में एक सेंट्रियोल के, तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ है जो कि एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है और आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। डायग्रामेटिकली हमने इसको देखा क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं देखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह ड्रॉ किया है एक जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का। फंक्शंस अगर हम इसके देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स के, हमने सेंट्रियोल को सिर्फ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि सेंट्रियोल की कॉम्पोजिशन जो इनर कॉम्पोजिशन थी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे थी जो कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं। फंक्शंस अगर हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स के तो बहुत से सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेलुलर कंटेंट्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबलेज से जो हैं वो डिराइव्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल था, माइक्रोट्यूब्यूल्स के आपस में असेंबली की वजह से ये हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो टोटल हैं इनकी असेंबली की वजह से ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास टोटल बना है। तो हमारे पास इसी तरह सेंट्रियोल्स के साथ साथ बहुत से सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबलेज से बनते हैं। मैंने यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि हमारे पास सीलिया है, फ्लैजेला है, बेसल बॉडी है और सेंट्रियोल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सीलिया और फ्लैजेला जो है ये हमारे पास जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से हम सीलिया को जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। सीलिया और फ्लैजेला हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हैं इनमें इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए हमारे पास सेंट्रियोल्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट था। तो ये हमारे पास पिछले पॉइंट्स भी यहाँ क्लियर हो रहे हैं। और अगर हम इस सारी डिस्कशन पे एक एमसीक्यूज़ देखें,
Assembly or disassembly of spindle structure during mitosis is one of the important function of। अब हमारे पास जो माइटोसिस के दौरान जो हमारे पास सेल डिवीजन होती है, स्पिंडल स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होती है उसकी असेंबली और डिसअसेंबली, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो किसका है इन सब में से, इन सब स्ट्रक्चर्स में से? माइक्रोट्यूब्यूल्स, सीलिया, फ्लैजेला या बेसल बॉडी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आप आई होप कि आपके माइंड में आ चुकी होगी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ये इनका फंक्शन है स्पिंडल स्ट्रक्चर्स की जो है असेंबली और डिसअसेंबली का ड्यूरिंग माइटोसिस, क्योंकि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, जो कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीलिया, फ्लैजेला और बेसल बॉडी तो खुद माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली से बनते हैं, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सेंट्रियोल्स की जो है कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है थॉरली और अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन को जो है वो देखते हुए और डायग्राम को देखते हुए डिस्कस किया। आई होप अब आपको प्रीवियस लेक्चर में मौजूद तमाम जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर मिल गए होंगे, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल द डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।